शिव पर छाती पर महाकाली का पैर रखा है तो भक्ति मार्ग में पूजा देती है। तो शिव का छाती का और महाकाली का पैर रखकर इसको बेहद का मतलब क्या है? इसका बेहद का मतलब है जो विनाश का कार्य है वो शंकर का है या महाकाली का है? महाकाली। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश क्यों गाया हुआ है? विनाश किसके द्वारा? शंकर के द्वारा। इसका मतलब महाकाली पार्ट नहीं बजाती है। जैसे ब्रह्मा कुमारियां हैं, वो ब्रह्मा कुमारियां सेवा का पार्ट बजा रही हैं या मजबूरी में सेवा का पार्ट बजा रही हैं? अभी किस बात की मजबूरी है? ब्रह्मा कुमारियों की इस बात की मजबूरी है कि वो अंदर से जानती हैं कि एडवांस पार्टी बड़ी तीव्र गति से दिन दूनी रात चौगुनी आगे बढ़ रही है। अगर इसी तरह से आगे बढ़ती रही तो हमारा सत्यानाश हो जाएगा। इसलिए मजबूरी में आकर के वो सेवा के फील्ड में पाम पेंट शो कर रही है। ऐसे ही जो ब्रह्मा कुमारियां हैं वो ब्रह्मा कुमारियों में आधार मूर्त जड़ें हैं दूसरे धर्मों की। वो आधार मूर्त जड़ें दूसरे धर्मों की ज्यादा पावरफुल होती हैं या उन जड़ों के जो बीज हैं वो ज्यादा पावरफुल होते हैं? कौन सा ज्यादा पावरफुल है? बीज ज्यादा पावरफुल है। और बीज एडवांस पार्टी में है या बेसिक में है? एडवांस पार्टी। उन बीजों में चंद्रवंश का भी कोई बीज है, इस्लाम वंश के भी कोई बीज हैं, बौद्ध धर्म वंश के भी कोई बीज हैं तो वो सारी ही जड़ें। नाम सबका दिया है ब्रह्मा कुमारी बीके, और ये सारे ही बीज हैं, इनका सबका नाम है पीवीके, है या नहीं? तो जो बीके ग्रुप है उस बीके ग्रुप का मुखिया कौन बीज है? ब्रह्मा दादा लेखराज। उन्होंने तो शरीर छोड़ दिया। अब उस ब्रह्मा दादा लेखराज जो बड़मूला है, उस बड़मूला का बीज कौन है? दादा लेखराज का ब्रह्मा का बीज कौन है? अम्मा का बीज कौन है? जगदम्बा। तो ब्रह्मा कुमारियां जिस तरीके से ग्लानि करके अपने को आगे बढ़ाना चाहती हैं, बाप को गुप्त करना चाहती हैं और अपने को भगवान के सामने प्रत्यक्ष करना, संसार के सामने प्रत्यक्ष करके भगवान का कार्य प्रत्यक्ष करना चाहती हैं, ऐसे ही बीज रूप आत्माओं के अंदर भी एक ग्रुप है ब्रह्मा कुमारियों का बीज। वो कौन है? जगदम्बा। तो वैसा ही पार्ट बजाएगी जैसा ब्रह्मा कुमारियां ग्लानि करने का पार्ट बजाती है, या कोई दूसरा पार्ट बजाएगी? है वो ही पार्ट बजाएगी। इसलिए महाकाली का पार्ट अपना है, लेकिन वो महाकाली का पार्ट किसके लिए है? सूर्यवंशियों के लिए है या इतर वंशियों के लिए है? किसके लिए है? किसका विनाश होगा? कमजोरों का विनाश होगा या असल सूर्यवंशियों का विनाश होगा? कमजोरों का विनाश होगा। इसलिए महाकाली शंकर के ऊपर पांव रखे हुए है, तो काम किसका हो रहा है? किसका काम हो रहा है? शंकर का कार्य हो रहा है कि जितने भी कमजोर हैं, ईश्वरीय महावाक्यों पर ध्यान देने वाली आत्माएं नहीं हैं, आसुरी आत्माएं हैं, उन सब का विनाश हो जाए, पक्के पक्के रह जाएं और कच्चे कच्चे सब नई सृष्टि में उनके रहने की जरूरत नहीं है। तो ये कार्य संपन्न किसने किया? महाकाली जगदम्बा ने ये कार्य संपन्न किया। तो शांत रहना चाहिए या विरोध करना चाहिए? है शांत रहने से ही काम हो रहा है, विरोध करने की जरूरत क्या है? तो शंकर जी शांत पड़े हुए, महाकाली अपना काम मार काट का करती चली जा रही है।
अच्छा, एडवांस पार्टी निकली, सन 76 से ही ब्रह्मा कुमारियों ने विरोध न किया होता, बिल्कुल विरोध न किया होता, तो अभी जो कार्य चल रहा है एडवांस पार्टी का ऑटोमेटिक, उसमें क्या अंतर पड़ता? नहीं, उसकी असलियत यह है कि उसी समय चारों तरफ आवाज फैल जाती है एडवांस पार्टी की। तो नंबरवार ये जो अलग अलग धर्मों के बीज क्लियर हो रहे हैं वो क्लियर नहीं होते। अभी एडवांस पार्टी में हर धर्म के बीज अलग अलग छिलके वाले कौन कौन हैं, कैसे कैसे हैं, वो क्लियर होता जा रहा है। मालाएं क्लियर हो रही हैं, अंत में सारी मालाओं के मणके और उनकी प्रजा क्लियर हो जाएगी। जो जिस धर्म का होगा वो उसी को फॉलो करेगा। इस्लाम धर्म का बीज होगा तो इस्लाम धर्म वालों को ही फॉलो करेगा। ये सारा क्लैरिफिकेशन होना है, इसलिए जो कुछ हो रहा है सब ड्रामा प्लान अनुसार सही हो रहा है, अच्छा हो रहा है। ऐसे नहीं कहना चाहिए ब्रह्मा कुमारियां इतना विरोध क्यों करती हैं। उनके विरोध करने से हमको फायदा हो रहा है। इसलिए महाकाली का भी अगर पार्ट आता है ब्राह्मणों की बेस एडवांस पार्टी की दुनिया में संहार करने का, तो हमारे लिए फायदेमंद है। माला प्रत्यक्ष होने वाली है, नहीं तो माला के मणके चाहे 8 की माला हो, चाहे 108 की हो, चाहे 1008 की हो, चाहे 16108 की हो, वो माला के मणके नंबरवार प्रत्यक्ष नहीं होंगे। और महाकाली फिल्म में कब तक आएगा? कितने साल में होगा बाबा ऐसा पार्ट? महाकाली का पार्ट कब तक हो जाएगा? जब तक कमजोर पुरुषार्थियों की जान न निकल जाए। प्राकृतिक झाड़ू लगाएगा, इसका मतलब यही है जो प्राकृतिक झाड़ू लगाएगा। प्रकृति और महाकाली और पृथ्वी और जगदम्बा ये कोई अलग अलग पार्ट है क्या? हद जैसे हद का प्राकृतिक, जैसे मिसालों हाड़ियों फाड़ने से डिस्टर्बेंस और इधर हमारा ब्राह्मण समाज में जैसे कमजोर आत्मा भाग जाएंगे, ऐसे ही साक्षी होके ड्रामा देखो, बोल बोल से नहीं क्या चलेगा। तारा देवी को मुआ ट्यूब से रंगा हुआ दिखा है। तारा माता बगलेश्वर में तारा पीठ के तारा माँ है ना, वही जो मुंह देखा है, बाकी कुछ ये देखा से रंगा हुआ है, शरीर नहीं हाँ। फूल से मकान। तारा आत्मा की यादगार है या शरीर की यादगार है? तो आत्मिक स्थिति में रहती होगी, देह की याद में नहीं रहती होगी। कीचड़ में कमल फूल समान जीवन बिताया है, उसकी यादगार है तारा माता। हरिश्चंद्र की पत्नी का नाम क्या था? तारा देवी। मुसलमानों का जो झंडा होता है उसमें चंद्रमा के ऊपर क्या दिखाते हैं? तारा दिखाते हैं। मुंह और जीव खून से रंगा हुआ है। जीपा क्यों निकाला हुआ है? जीपा जीपा जीव खून से मुंह और जीव खून से मखा हुआ है, खून पी जाए। और संकल्पों का खून पिया है। जब किसी की मौत होती है, ज्ञान मार्ग में चलने वालों की अनिश्चय बुद्धि रूपी जब मौत होती है, तो संकल्पों का खून बहेगा या नहीं बहेगा? ये संकल्पों का खून सबसे जास्ती किसके मुंह में जाएगा?
और बाबा कृष्ण का एक नाम तो श्याम है, तो काली एक का नाम श्याम नहीं है, श्याम नाम नहीं है एक नाम, वो अधूरा नाम है। उनका असली नाम क्या है? श्याम सुंदर। श्याम सुंदर। हाँ जी। तो श्याम सुंदर तो शरीर का जो रंग है, कलर है, शरीर की बात ही नहीं है। बेहद का बाप बेहद के बच्चों से हद की बातें करते हैं या बेहद की बातें करते हैं, देह की बातें करते हैं या विदेही पने की बातें करते हैं। देह की तो बात ही नहीं है, ये तो आत्मा की बात है। आत्मा श्याम पार्ट बजाती है, काले मुंह का पार्ट बजाती है, तो कहते हैं काला मुंह कर लिया। गोरा पार्ट बजाती है तो कहते हैं सुंदर पार्ट बजाया। और चलो